हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिनिमम एक क्वेश्चन का वेटेज तो हर एग्ज़ाम में बनता ही है, आता ही है, चाहे वो IIT JEE मेंस का एग्जामिनेशन हो, एडवांस का हो या नीट का एग्जामिनेशन, ओलंपियाड KBPY ले लो, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छे फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन इस पे आते हैं। इसलिए इस चैप्टर के जो 3 पार्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, इन तीनों पार्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। यदि कंसेप्ट में क्लैरिटी है तो इसके न्यूमेरिकल्स भी आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 सेक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्योंकि पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जानकारी होना ज़रूरी है बाकी चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी केमिकल रिएक्शन से पैदा होने वाली जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक करंट में बदलने के लिए जो सेटअप हम लोग यूज़ करते हैं, जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, दैट डिवाइस इज सेड टू बी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy। और ज़रूरी है कि किसी भी रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो प्राइमरी कंडीशन तो यही हुई ना कि जो रिएक्शन हम लोग उस पर्टिकुलर सेल में यूज़ कर रहे हैं, दैट रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी कि उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर वो एंडो हो गई तो हमारे किसी काम की नहीं है। जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस हो रही है तो उसका हम केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने जिंक को कॉपर आयन के कांटेक्ट में रख दिया, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है। एज अ नेचुरल टेंडेंसी जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, कॉपर रिड्यूस हो जाता है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप चलता है, अपने आप आगे बढ़ता है, कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ होती है और इससे रिलीज एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो ऐसी सारी रिएक्शंस जो स्पॉन्टेनियस होती हैं नेचर में, उनको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो इम्पॉर्टेंट की रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की आइडिया होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है, किस तरह से फॉर्म होता है और इसका रोल क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो देखिए, चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या चीज़ है। जब भी हम किसी मेटल की रॉड को मेटल आयन के कांटेक्ट में रखते हैं, उसी मेटल की रॉड को उसी मेटल आयन के कांटेक्ट में रखें। जैसे मान लीजिए जिंक है और जिंक की रॉड को आपने जिंक आयन के कांटेक्ट में रख दिया, तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। When a zinc rod is kept in contact with its own ion, zinc ion, there are 2 possibilities। पहला कि metal ions pass into the solution leaving electrons at the rod। This tendency is known as solution pressure। यानी मेटल की जो रॉड है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो मेटल की रॉड पे इकट्ठे रह जाएं और जो आयन है वो सोल्यूशन में पास हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी और जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन में आ गया। तो एक तरह से जो रॉड है उस पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं यानी नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जो सोल्यूशन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो एक लेयर बन गई, एक डबल लेयर बन गई, 2 लेयर बन गई। एक फिक्स है जो रॉड के ऊपर है, एक डिफ्यूज्ड है, मूवेबल है जो सोल्यूशन के अंदर है, और दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हो गए। इसलिए यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, राइट। यानी कि जब भी मेटल रॉड को मेटल आयन के कांटेक्ट में रखने से अगर मेटल की टेंडेंसी हुई ऑक्सीडाइज होने की, यानी यहाँ पे जो टेंडेंसी हुई वो M सॉलिड चेंजिंग इनटू M N प्लस N इलेक्ट्रॉन, जो ये N इलेक्ट्रॉन है दे आर गेटिंग डिपॉजिटेड एट द
मेटल रॉड एंड जो उससे बनने वाला पॉजिटिव चार्ज है वो सॉल्यूशन में पास हो रहा है। बहुत आगे नहीं जा सकता क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेंगे। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज बना है वो नेगेटिव चार्ज के साथ एक लेयर के फॉर्म में रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और क्योंकि इन दोनों लेयर्स में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं इसलिए एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या लिखना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पे? द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन टू लेयर्स containing equal and opposite charge is known as electrode potential। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दिस इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेशर की टेंडेंसी की वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ है ये ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वी कॉल दिस ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस अगर ये वाकई होती है तो क्योंकि रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, रॉड एक तरह से नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। यानी जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, रॉड है नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग प्लेट कंटेनिंग रॉड जो है दिस बिकम्स एन एनोड। इसको हम लोग एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग रॉड को एनोड कहा जाता है, जबकि आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसे कैथोड कहा जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट हुई उसको हमने एनोड कह दिया। यानी एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और एनोड वो होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से डेवलप होने वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। तो मैंने आपको सारी बात बता दी कि मेटल को मेटल आयन के कांटेक्ट में रखा तो जो पहली टेंडेंसी हमने समझाया आपको वो है सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर क्या है? मेटल की रॉड से मेटल आयन का सॉल्यूशन में पास होना, इलेक्ट्रॉन को रॉड पे छोड़ के जाना, सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाना, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन एंड द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द टू लेयर्स इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and commonly it is known as oxidation potential in case if double layer is formed due to oxidation। clear? ओके, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सेटअप। तो पहली टेंडेंसी मैंने बताई थी। नाउ कमिंग टू दूसरी टेंडेंसी। दूसरी टेंडेंसी में ऐसा भी हो सकता है कि जो मेटल आयंस थे वो सॉल्यूशन से आते और रॉड के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते इस उम्मीद में कि उनको कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो रिड्यूस होकर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? तो मेटल आयन स्टार्ट डिपॉजिटिंग at metal ions start depositing at the metal rod leaving anions in the solution। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया था लेट्स से कॉपर ले लिया एंड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर ले लिया। कॉपर की रॉड है और सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर आयन तो आ करके कॉपर की रॉड पे लेयर के फॉर्म में इकट्ठा होगा, लेकिन कॉपर आयन जैसे जैसे रॉड पे आएगा रिड्यूस होने के उम्मीद में वैसे वैसे सल्फेट आयन भी उसके पीछे पीछे आएगा, क्योंकि अकेला सल्फेट आयन तो रहेगा नहीं, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा सॉल्यूशन। तो कॉपर आयन जहाँ रहेगा उसी की आस पास में ही सल्फेट आयन घूमता रहेगा। तो वंस अगेन देयर इज एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जहाँ पे रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया एंड उसके जस्ट बाजू में सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव एनायन है उनकी लेयर बन गई। वंस अगेन एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कंटेनिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। और यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाली है, होगी या नहीं होगी दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन जिसकी टेंडेंसी डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि मेटल आयन
is expecting to get reduced by taking electron from the metal rod. metal rod पे जब metal ion आया तो इस उम्मीद में आया कि metal के पास इलेक्ट्रॉन है, मुझे मिलेगा, वो मुझे रिड्यूस करके अपने साथ ले जाएगा, राइट? तो ये रिडक्शन हो गया। एंड दिस टेंडेंसी इज कॉमनली नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये उस ऑस्मोटिक प्रेशर से डिफरेंट है जो हम लोग कभी सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। दिस इज एक्चुअली अ टेंडेंसी ऑफ आयन, जनरली कैटायन की बात करेंगे, टू कम एट द इलेक्ट्रोड एंड गेट डिपॉजिटेड। ठीक है, तो सॉल्यूशन प्रेशर एक टेंडेंसी था जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरा टेंडेंसी है जहाँ पे रिडक्शन होने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन टू लेयर्स, क्योंकि इनके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन की वजह से हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स एंड दीज लेयर्स आर formed by the cation expecting to get reduced at the metal surface। यानी मेटल की सरफेस पे जब कैटायन आएगा वहाँ पे लेयर की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा इस उम्मीद में कि कभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा और मुझे रिड्यूस करेगा, तो उस लेयर और नेगेटिव चार्ज की लेयर जो सॉल्यूशन के बीच में बनी हुई है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। रादर इन दिस पर्टिकुलर केस विल कॉल इट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है किसी इलेक्ट्रोड के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेटल की रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, तो दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड and positively charged electrodes are known as cathode। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। यानी कैथोड वो होता है जहाँ पे रिडक्शन होता है, एनोड वो होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। सो दिस इज़ हाउ वी डिसाइड कैथोड एंड एनोड, कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी रहेगी। इनफैक्ट हर एक मेटल के साथ इस बात को समझ लें हम लोग कि अगर if solution pressure is greater than osmotic pressure for a given metal, जैसे जिंक और कॉपर का अगर मैं कॉम्बो ले लूँ तो जिंक रिएक्टिविटी सीरीज़ में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर आता है। दैट मीन्स जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी से अधिक है, और अगर जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर से अधिक है तो जिंक विल बिकम एन एनोड। जिंक ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होगा और एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर कभी सॉल्यूशन जिंक में सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो दैट मीन्स द इलेक्ट्रोड विल बिहेव एज एनोड। और कभी अगर उल्टा हो जाए, इफ ओपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो इन दैट केस द इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज कैथोड। कैसे डिसाइड करेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होते हैं, जिनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अधिक होती है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे विल ऑलवेज एक्ट लाइक एन एनोड, और जिनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होती है, यानी जिनके कैटायन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, दे विल एक्ट लाइक अ कैथोड। तो ये क्राइटेरिया है जो आगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने के बाद सीखेंगे कि अगर मेरे पास 2, 3, 4, 5 मेटल हों तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कौन सा कॉम्बो एक सही सेल बनाएगा। क्योंकि यदि आपने इसमें उल्टा कर दिया ना, कॉपर को आपने एनोड बना दिया और जिंक को आपने कैथोड बना दिया, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं हुई तो केमिकल एनर्जी जनरेट नहीं होगी, केमिकल एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो अगर आप ना रेडियो लगा के बैठे होगे तो बचेगा ही नहीं, राइट? सो दिस इज़ हाउ द कॉम्बिनेशन शुड बी करेक्ट। यानी एनोड पे वो आना चाहिए जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, और कैथोड पे वो आना चाहिए जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं जिंक एंड कॉपर ले लूँ, जिंक एंड कॉपर का एक कॉम्बो ले लिया, तो जिंक कॉपर कैथोड होगा एंड जिंक एनोड होगा, राइट। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, कॉपर नीचे है, या जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जिंक का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी कॉपर से अधिक होता है, तो जिंक विल बिकम एन एनोड एंड कॉपर कैथोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्या फीचर होते हैं, यानी कौन कौन सी बात पे डिपेंड करता है, किसी सेल के लिए ये कितना यूनिक होता है, यूनिक वैल्यू होती है, वो समझते हैं। पॉइंट करके डालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके डाल सकते हैं। पॉइंट 1, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 पार्ट ए, नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस में ये देखना होगा कि मेटल है या नॉन मेटल है, और मेटल में भी तो कौन सा मेटल है, जिंक है, कॉपर है, यानी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है या लेस रिएक्टिव मेटल है, अकॉर्डिंगली इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस में मेटल, नॉन मेटल, मेटल में भी कौन सा मेटल या नॉन मेटल में भी कौन सा नॉन मेटल, क्योंकि सबकी टेंडेंसी अलग अलग होती है ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की, तो इस बात पे डिपेंड करेगा। पार्ट बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आपने आयन लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंडेंस होती है, ये हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं, राइट। पार्ट सी, टेम्परेचर। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर या टेम्परेचर घटाने पर किस तरह से आरपी की वैल्यू या ओपी की वैल्यू यानी रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है। तो ध्यान रहे कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपके सेल का, वो इन्हीं 3 बातों पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। लाइक इलेक्ट्रोड की लंबाई पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ नेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट is electrode potential calculated at standard conditions. Standard conditions. Electrode potential calculated at standard conditions is known as standard electrode potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP या SRP बोलेंगे, इनफैक्ट इसमें भी 2 हो जाएंगे। SRP बोलेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, SOP बोलेंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, और इन सब को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E0 से। E0 स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन लिख देंगे, जैसे मान लीजिए सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, तो अगर हम आरपी लिखना चाहते हैं तो Ag+/Ag लिखेंगे। ये इंडिकेट करता है कि दिस इज एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Ag+ का रिडक्शन इनटू Ag। और ऐसे अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो हम लिखेंगे Ag/Ag+, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं इसलिए नॉट लगा दिया। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है स्टैंडर्ड कंडीशंस की। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं? इट इज़ नथिंग रिलेटेड विद STP, राइट। इसका स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब ये है हमारा कि यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ज़्यादा करेक्ट टर्म होता है यूनिट एक्टिविटी टर्म यूज़ करना, बट हम लोग जेई के सिलेबस में क्लास 12 तक के सिलेबस में हम लोग एक्टिविटी की जगह मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करना। तो यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस और यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस और यूनिट प्रेशर ऑफ गैस। अगर कोई गैस इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व है लाइक 1 ATM या 1 बार, रफली दोनों बराबर होते हैं, यानी ये 1 मोलर, तो
unit concentration of ions and unit partial pressure of gases taken as standard conditions for a given electrode. Remember temperature can have any value. नॉर्मली इस चैप्टर में हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ज़्यादातर चीज़ें डिफाइन करते हैं, बट स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर को फिक्स नहीं रखा जाता। किसी भी आप टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं। नहीं दिया है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना वाजिब है, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। Number 3, for a given electrode, oxidation potential and reduction potential values are same but of opposite sign. मतलब ये हुआ कि अगर मैं E0 फॉर कॉपर एंड कॉपर, ये होता है 0.34 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि E0 कॉपर आयन इज गोइंग टू बी -0.34 वोल्ट। इज दैट क्लियर? यानी किसी भी एलिमेंट का, किसी भी आपका जो इलेक्ट्रोड है, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है गिवन कंडीशंस पे, वही रिडक्शन पोटेंशियल होता है। यहाँ मैंने E0 लिखा है, इवन अगर आप कंडीशन सेम रखते हो तो E भी सेम होगा। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल न्यूमेरिकली सेम, एंड नॉन स्टैंडर्ड की भी बात करें अगर इलेक्ट्रोड आपका फिक्स है, यानी आपके आयन की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, टेम्परेचर सेम है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द सेम इलेक्ट्रोड एट द सेम कंडीशन इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल बट ऑफ अपोजिट साइन, राइट? Number 4, whenever we say electrode potential, जब भी हम लोग इन जनरल प्रैक्टिस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम लेते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली रिफर्स टू रिडक्शन पोटेंशियल एज पर आईपीएसी कन्वेंशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली रिफर्स टू रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बता दिए। कहीं अगर ऐसे लिखा हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर कॉम्बो, देखो कभी ऐसा लिखा हो कि जैसे E Ag प्लस Ag, तो ये तो सर्टेनली रिडक्शन पोटेंशियल ही हुआ। अगर E Ag प्लस लिखा हुआ है तो ये सर्टेनली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर आयन, इसका मतलब हमारा होता है रिडक्शन पोटेंशियल से। इज दैट क्लियर? तो इफ इन जनरल लैंग्वेज में लिखा हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, सो वी कंसिडर रिडक्शन पोटेंशियल। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर? तो ये थी बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल एज अ होल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो शुरुआत है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग मेटल्स, नॉन मेटल्स को उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिख रखा गया है और उनका मीनिंग क्या है, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है और उनकी एप्लीकेशन क्या है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी सेल बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।